अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर ने तेलंगाना अवाम को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। मुन्नगोड़ो के अवाम ने टीआरएस के हक में वोट देने का जहन बना लिया। रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए टीआरएस के हक में वोट के इस्तेमाल की अपील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुन्नगोड़ो उम्मीदवार की हिमायत में मुनाकिदा कॉर्नर मीटिंग से किया खिताब। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है काम। मुन्नगोड़ो में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। शहर हैदराबाद में रोशनियों का त्यौहार दिवाली का जोश व खरोश। हैदराबाद में पटाखों की खरीदारी उरूज पर, फूलों की फरोख्त में इजाफा। वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल में अचानक दिखाई दिया सांप। मरीजों, तीमारदारों और हॉस्पिटल अमले में सनसनी। फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए एजाज। कारगिल में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान वजीर आजम मोदी का खिताब। रूसी लड़ाका तैयारा साइबेरिया के शहर में गिरकर तबाह। हादसे में दोनों पायलट हलाक। और अब पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आईटी व बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने रियासत की आवाम को रोशनियों के त्यौहार दिवाली की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने तेलुगु जबान में किए गए मुबारकबादी के ट्वीट और वीडियो में आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर दिवाली को मुल्क के लोग एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं जो अंधेरे को दूर करता है और रोशनी से भर देता है। उन्होंने कहा कि हर किसी को यह त्यौहार महफूज तौर पर खुशी से मनाना चाहिए। నమస్తే, నేను మీ కేటీఆర్. దీపావళి పండుగ శుభ సందర్భంగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా చీకట్లను పారదోలి వెలుగులను నింపే పండుగగా దేశ ప్రజలు జరుపుకుంటున్న ఈ దీపాల పండుగ మనందరి జీవితాల్లో ప్రగతి కాంతులు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈ దీపావళిని అందరూ సురక్షితంగా ఆనందోత్సాహాల మధ్యన జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ దీపావళి. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुन्नगोड़ो के मुस्लिम राय दहिंदों पर जोर दिया कि अगर वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक देखना चाहते हैं तो उन्हें टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए उसके हक में वोट देना होगा और वजीर आला केसीआर के हाथ मजबूत करना होगा। वजीर दाखिला मुन्नगोड़ो में मुस्लिम वोटर्स के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे जिसमें बुरखापोश मुस्लिम खवातीन भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि सियासी सतह पर टीआरएस में मुसलमानों को जो नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जा रहा है वो मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हमेशा ये साजिश रही कि मुसलमानों को हर मैदान में पसमानदा किया जाए, लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों को हर शोबे में मसावी मौके फराहम करते हुए बता दिया कि मुसलमान कौम भी किसी से पीछे नहीं है। चुनाचे नायब वजीर आला, वजीर माल और अब वजीर दाखिला जैसे बाविकार ओहदों पर एक मुसलमान को काबिज किया गया जो वजीर आला केसीआर की मुसलमानों के साथ हकीकी अक़लियत दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। बीजेपी को रोकने के लिए टीआरएस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुखालिफ मुस्लिम एजेंडे पर अमल कर रही है। कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। उन्होंने वोटर्स से अपील की कि अगर आप अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे तो तरक्की से आप पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रास्त फायदा बीजेपी को होगा। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम एकजहती के साथ इस रियासत और मुल्क में रहते हुए अपनी रियासत और मुल्क को तरक्की देनी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को अपने मंसूबों के जरिए मुसलमानों को पसमानदा करना चाहती है और हुकूमत करना चाहती है। आज के इस दौर में बीजेपी से डटकर सवाल करने वाली शख्सियत सिर्फ केसीआर है
और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जिस वक्त तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जा रही थी तो लोगों ने मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया था। तरक्की कैसे होगी, अमन अमान का मसला होगा, लेकिन आज वजीर आला KCR की दूरअंदेश क़यादत के नतीजे में तेलंगाना न सिर्फ तरक्की की राह पर गामजन है बल्कि अमन अमान की बरकरारी में भी सरे फहरिस्त है, जिसकी वजह से मुल्क भर की नजरें हमारी रियासत पर मरकूज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है और जीडीपी भी गिर गई है और फिरका परस्ती के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हुकूमत का खौफ देखा जा रहा है। और वजीर आला KCR बीजेपी के इसी नजरिए के सख्त मुखालिफ हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ रहें और अमन अमान बरकरार रखें। इस मौके पर रुकन असेंबली N नरेंद्र, साबिक रुकन अक़लियती कमीशन, अक़लियती कायदीन ख्वाजा आरिफुद्दीन, सैयद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद मोईद खान और दीगर मौजूद थे। मौका मिला है, CM साहब ने मौका दिया, अरे बता दिया मुसलमानों को तुम भी बराबरी का मौका रखते हो, तुम छोटे नहीं है कि इससे पीछे नहीं है। हम क्या करना चाहिए, हम पे क्या फर्ज बनता है बताइए। एक शख्स हमारी कौम को सत्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता देता है। आप देखिए हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमान होम मिनिस्टर आएगा, देख लीजिए मुसलमानों को कोई मौका मिलता है तो इस तेलंगाना स्टेट में मौका मिलता है। हमारे CM साहब ने दूसरे मरतबा किसी और को नहीं दिया, वो और उनके साथ मुझे वोट देकर 3 महीने तक हुकूमत चलाते रहे। ये मुसलमानों को उन्होंने इज्जत दी, हम क्या करेंगे उनके लिए, एक वोट नहीं दे सकते। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस के पुराने वाकयात करते हैं। यकीनन हम भी कांग्रेस को वोट दिया करते थे जब हम बचपन में बड़े हुए थे। आज देखते हैं कि जब हमारे घर की पार्टी, ये गुलाबी खड़वा किसका है, ये हमारा अपना खड़वा है, अपने घर की पार्टी है। KCR साहब हमारे नौजवान बच्चों के फादर की तरह है, बूढ़ों की बेटे की तरह है, नौजवानों के भाई की तरह है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से, हमारा मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं तो बीजेपी को रोकने के लिए आप ना कांग्रेस को वोट दे सकते हैं ना किसी और पार्टी को वोट देते हैं। आपके वोट के जरिए इख्तियार आता है, ये वोट सिर्फ आप TRS के हक में कार के निशान को वोट देकर आप जिता सकते हैं और जिता कर सुकून की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुन्नगोड़ो के अवाम ने TRS उम्मीदवार के हक में वोट के इस्तेमाल का जहन बना लिया है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान जिस किसी से भी वोट देने से मुतालिक पूछे जाने पर एक ही बात राय दहिंदों की तरफ से कही जा रही है कि हमारे नेता KCR को, हर उम्र के राय दहिंदों का एक ही नारा है और वो KCR हमारे नेता है और हम उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मुन्नगोड़ो हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग से खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने SC, ST, BC और दीगर तबका से TRS उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। लोगों से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, हम वोट किसको डालते हैं, मेरे बेटे KCR साहब को डालता हूँ, कार के निशान। किसी बड़ों के पास, बच्चों के पास, नौजवानों के पास जाते हैं तो KCR साहब हमारे पिता समान है, हम उनको वोट डालते हैं। तो इसलिए लोग प्रभाकर के साहब पहले भी बहुत अच्छा काम किया और ये इलेक्शन ज़बरदस्ती BJP में जाके 1 साल के अंदर इलेक्शन ला के लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। और 4 साल में ये गली में है, वार्ड 14 में, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर भी इन्हें को नहीं है, ड्रेनेज के पूरा मोरिया रोड को बैठ लोग बता रहे हैं। एक बार भी अगर राजगोपाल रेड्डी साहब 4 साल में काम नहीं, तो जो इंसान को MLA बनता है उसका फ़र्ज होता है जो लोकल इश्यूज़ है उस पर काम करने का फ़र्ज। हमारे यहाँ पर लोकल लोगों यही बता रहे हैं तो कभी भी उन्होंने दौरा किया ना काम किया, जब मौका पड़ा तो BJP में जम करके फिर इलेक्शन लड़ना चाहते। तो प्रभाकर साहब साबिका में MLA थे, बहुत लोगों के दिलों में बसे हुए, बहुत अच्छी तरह काम करें, तो आज लोगों के दिल में TRS पार्टी है, KCR साहब है। उसकी वजह से लोग यहाँ की स्टेट हमारी खास तौर से तेलंगाना स्टेट एक गंगा जमुना तहजीब, यहाँ हर फेस्टिवल होता है बड़ा प्यार और मोहब्बत से। तेलंगाना बनने के बाद ख़ास बात ये रही कि तेलंगाना बनने से पहले क्रिमिनल राइट बहुत बात है। 2014 के बाद से एक भी दंगा फिसाद एक भी बार कभी नहीं लगा। इतनी अच्छी हमारी स्टेट है, यहाँ के आवाम बहुत खुश है, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए हम आवाम से भी अपील करते हैं, मीडिया भाइयों के जरिए, और आवाम भी यही चाहती है। हम जहाँ जहाँ जाके दौरा कर रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग बहनें, हिंदू बहनें भी, मुस्लिम बहनें हो, यही कहते हैं कि सबसे महान लीडर KCR साहब है और ज़रूर उनको वोट डालेंगे। मुझे पूरा यकीन है जितनी पोलिंग होगी उसका अबाव 80% वोट TRS के हक में इस्तेमाल है
अब बड़ी मिजाज से चलेंगे और फिरका परस्ती हमारे स्टेट में नहीं चलेगी। यहाँ पर अमन भाईचारे चलेगी और तरक्की से चलेगी। आज तेलंगाना मॉडल इंडिया में नंबर 1 मॉडल है। सीएम साहब जिस तरह तेलंगाना को डेवलप कर रहे हैं, लोग अदर स्टेट वाले आकर तंग होते हैं। जितने इंडस्ट्रीज हमारे पास आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ प्यार से रहते हैं, जितना यहाँ मोहब्बत है, वो किसी और स्टेट में। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने जोर देते हुए कहा है कि मुन्नुगुडो असेंबली हल्के के अवाम के मसाइल का हल सिर्फ हुक्मरान जमात टीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी एमएलए के तौर पर जीत जाते हैं तो वो 3.5 साल तक गांव की तरफ नहीं देखेंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए कई प्रोग्राम्स पर अमल कर रही है। उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो बीजेपी लीडर्स के झूठ पर यकीन करके एक बार फिर बेवकूफ ना बने। उन्होंने कहा कि हल्के की जामे तरक्की के लिए टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस लीडर राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफा के सबब इस निशिस्त का ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया है, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी ने उनको इस हल्के से उम्मीदवार बनाया है। हफ्ता यौम शहीदान पुलिस के मौके पर जिला एसपी डॉक्टर विनीत जी की हिदायत पर डीएससी सत्यनारायण की ज़ेरे क़यादत जिला भद्रादरी कोत्तागुडेम के पालोंचा पुलिस की जानिब से बाइक रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में सीआई नागाराजू, सब इंस्पेक्टरान पुलिस नरेश, प्रवीण, श्रीनिवास और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। సంస్మరణ వారోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈరోజు పాల్వంచ పట్టణంలో పోలీస్ సిబ్బంది మరియు పట్టణ యువకుల చేత ఈ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ బైక్ ర్యాలీలో సుమారు 100 మంది పట్టణ యువకులు పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల భాగంగా ప్రతిరోజు ఈ వారం जिला सिद्दीपेट के चेरियाल टाउन को रोशनियों के त्यौहार दिवाली के तनाजुर में मुकामी बल्दिया की जानिब से बखाए नूर बनाते हुए चकाचौंध रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। इस ज़िमन में सदर बल्दिया ए स्वरूपा रानी व नायब सदर नुमा राजीव कुमार रेड्डी ने आज मुश्तरका तौर पर लाइटों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा, दीपावली त्यौहार के लिए मुकामी अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए बड़े पैमाने पर लाइट्स का माकूल इंतजाम किया गया है। तकरीब में मैनेजर बल्दिया प्रभाकर, काउंसलर्स जुबैदा खातून, इकबाल, मंगोल चंटी, पी सतीश, चिवनी लंगम और सुरेश, ए नरेंद्र और आरोग्या रेड्डी, एम नागेश्वर राव के अलावा मोहम्मद इकबाल अहमद, एसर धर्री रेड्डी और दूसरे कायदीन के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर शहर हैदराबाद में पटाखों की खरीदारी उरूज पर है। कई मुकामात पर पटाखों की फरोख्त के लिए खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स के करीब आग लगने के वाकयात को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। दुकान मालकिन ने कहा कि फायर स्टेशन से स्टॉल्स के लिए इजाजत हासिल की गई है और पानी के टैंकर्स को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी किस्म के नागहानी वाक़े को रोका जा सके। फूल मार्केट्स में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर की गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट में फूलों की फरोख्त में इजाफा दर्ज किया गया। इस मार्केट में तरह तरह के फूल फरोख्त किए जाते हैं। इन फूलों को मकानात, दुकानात, तिजारती इदारों को सजाने के साथ साथ मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मार्केट में फूलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि इस मरतबा इन मखसूस फूलों की कीमत मामूल से ज्यादा रही और उनकी कीमतों में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इजाफा हुआ है। इस मरतबा बेहतर बारिश की वजह से फूलों की फसल बेहतर हुई है और इनकी कमी नहीं है। इन फूलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि बेहतर मेयार के फूल की कीमत 80 से 100 रुपये है। उन्होंने कहा कि शमशाबाद, इब्राहिमपट्टनम और मोइनाबाद मंडल से इन फूलों को इस मार्केट में फरोख्त के लिए लाया जा रहा है। वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल में अचानक सांप के नजर आने से मरीजों के साथ साथ उनकी तीमारदारी करने के लिए आए अफराद और स्टाफ में सनसनी फैल गई। यह सांप मर्द मरीजों के वार्ड में नजर आया। इत्तलात के मुताबिक ये एक नाग सांप था
जो मरीज के पलंग के नीचे देखा गया। सबसे पहले मरीज ने इस सांप को उस वक्त देखा जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस सांप को देखते ही तमाम में सनसनी फैल गई और इस बात की इत्तला हॉस्पिटल के इंतजामिया को दी गई। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मरीजों ने हॉस्पिटल की इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो हॉस्पिटल में सांपों के दाखिल होने से रोकने के लिए हाल ही में चंद दिन पहले हॉस्पिटल के वॉशरूम में भी सांप नजर आया था, कुछ इकदाम किए जाएं, जिससे तमाम हैरत ज़दा हो गए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने बगैर इजाजत कायम की गई पटाखों की दुकानात के खिलाफ मुहिम चलाते हुए जुर्माने आयद किए हैं। चुनाचे GHMC और महकमे फायर के अहदेदारों ने अंबरपेट के शिवम रोड बदकम्मा कुंटा में खुली अराजी पर कायम किए गए पटाखों के 2 दुकानात का मुआयना किया। कायम किए गए इस दौरान अहदेदारों की जानिब से जिन अफराद के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं था उन्हें 500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। నమస్కారం అండి, హ్యాపీ దివాళీ. మనము ఇక్కడ బతుకమ్మకుంట అంబర్పేటలో జరుగుతున్న షాప్స్, క్రాకర్స్ షాప్స్కి ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చాము. దీంట్లో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క షాప్ నుంచి కూడా ట్రేడ్ లైసెన్స్ చెక్ చేస్తున్నాము. ట్రేడ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి వీళ్ళు, అది చెక్ చేసి అండ్ మాతో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది అందరూ వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఫైర్ సర్వీస్, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ అవన్నీ చెక్ చేశారు. అన్నీ చెక్ చేసి లైసెన్స్ చెక్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి విన్నపం ఏంటంటే ఫైర్ సర్టిఫికేట్ లాగానే ట్రేడ్ లైసెన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోవాలి. కొంతమందికి ఈ విషయం తెలియదు ఇక్కడ. అయితే సరైన అవగాహన లోపం ఉండడం వల్ల ప్రైవేట్ ల్యాండ్లో ఇది అవసరం లేదని వాళ్ళు అనుకున్నారు. కానీ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్లో కూడా ట్రేడ్ లైసెన్స్ అనేది ఎక్కడ ట్రేడ్ జరిగినా ఒక్కరోజు జరిగినా తీసుకోవాలి. కాబట్టి నేను వీళ్ళందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తే తీసుకున్నారు అందరూ. అండ్ దీనివల్ల ఎనీ ఫైర్ शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में दिवाली की गूंज शुरू हो गई है। बाजार, मिठाई की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीदारी से खचाखच भर गए हैं। लेकिन इस बार पटाखों और फूलों की कीमतों में माजी के मुकाबले बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ताजिरों का कहना है कि घरों और दुकानों की सजावट और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलों की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा है। इसके साथ साथ पूजा में रखे जाने वाले फल भी महंगे हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद राम भक्तों का जोश खरीदारी के दौरान देखा जा रहा है। ताहम वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि अब की दिवाली महंगी हो गई। मुतासिर कुन रंग बिरंगे मुख्तलिफ दिलकश लैंप्स बाजारों में दस्तियाब हैं। ताहम लोग मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये मिट्टी के दिए शॉपिंग मॉल्स में भी फरोख्त हो रहे हैं, जिनकी कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा है। बाजारों में खरीदो फरोख्त के दौरान ग्राहकों ने नुमाइंदा TTV को अपने ख्यालात से वाकिफ करवाया। अब तो दिवाली महंगा है, बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। ये अंडियाँ मंडोलियाँ बहुत महंगी है। पानी पड़ा ना उससे महंगा है। ये डीजल भी करे तो बहुत महंगा है। उसको फूल, पत्ती, कपड़े, चुंदरी, मेवा हवा चढ़ाते बस। 7 किस्म का चढ़ाते, 7 किस्म का, सीताफल, आम, जाम, सेब, अनार, बस। ये भंडोली में खिलियां भर के चढ़ाते। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली राधिका। विश्व हैप्पी दीपावली पूरे तेलंगाना को हमारी तरफ से त्योहार है। पहले दिन हम धनतेरस मनाते हैं, दूसरे दिन नरक चतुर्थी का दिन मनाते हैं, तीसरे दिन पैसों की पूजा करते हैं, चौथे दिन बालपाड़ी में रहती है और 5वें दिन भाई दूज की होता है। तो भाइयों को बुला के हम लोग भोजन करवाते हैं। ये इसकी महत्वता है कि 5 दिन का त्योहार है, हम बहुत उत्साह से मनाते हैं और इस पर बहुत सारे लोग अपने घरों को साफ सफाई करके दिए लगाते हैं और घर से बाहर नेगेटिव निकाल देते हैं और अंदर आनंद को प्रवेश करवाते हैं। इससे क्या होता है मीन्स, जैसे कि पहले अयोध्या में राम जी आते थे तो सब लोग दिए लगा के उनका वेलकम करते थे, वैसा ही हम लोग हमारे घर से नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी को बुलाते हैं। तो हैप्पी दिवाली।
मां की आंखों के सामने दो बेटे दरिया में गर्क हो गए। यह वाकया तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में जान पहाड़ दरगाह के करीब पेश आया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के संदिगुंटा के एलबी नगर से ताल्लुक रखने वाली शेख जान भी अपने दो बेटों के साथ अपने रिश्तेदारों की मन्नत और जियारत के सिलसिले में दरगाह पहुंची थी। दरगाह की जियारत से पहले नहाने के लिए खातून के दो बेटे 23 साला सुभान और 21 साला नागौर दरिया में गए। ताहम ये दोनों तैराकी से वाकिफ ना होने की वजह से दरिया में गर्क होने लगे, जिनको बचाने के लिए उनकी मां चीख पुकार करने लगी। ताहम उसकी आंखों के सामने ये दोनों दरिया में गर्क हो गए। करीब में मौजूद अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को तलब किया। एनडीआरएफ की टीम और रेवेन्यू के अहदेदारों ने उनकी तलाश का काम शुरू किया और शाम में उनकी लाशें बरामद कर ली गईं। जान बी के शौहर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उन्होंने 3 बेटों को काफी मुश्किल हालात में पाला था। उनके 2 बेटे दरगाह आए हुए थे। खातून बेटों की लाशें देखकर सकते से दो चार हो गई। सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने पीर को रोशनियों के त्यौहार पर हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की। मुर्मू ने ट्वीट किया कि तमाम हमवतनों को दिवाली की दिली मुबारकबाद। रोशनी और खुशी के इस मुक़द्दस त्यौहार पर आइए इल्म और तवानाई के दिए जलाकर ज़रूरतमंदों की जिंदगियों में खुशियां लाने की कोशिश करें। मैं इस त्यौहार पर तमाम हमवतनों की जिंदगियों में खुशी और खुशहाली के लिए दुआ गो हूँ। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। रोशनी का यह त्यौहार हमारी जिंदगियों में हिकमत, नेकी और खुशहाली लाए। जगमगाते हुए दियों की चमक हमारे मुल्क को उम्मीद, खुशी, सेहत और हम आहंगी से रोशन करे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पीर को रोशनियों के त्यौहार पर हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की। मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि तमाम बाशिंदगान वतन को दिवाली की नेक ख्वाहिशात। दिवाली रोशनियों का त्यौहार है। दुआ है कि यह मुक़द्दस त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और अच्छी सेहत लाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी दिवाली फैमिली और दोस्तों के साथ शानदार गुजरेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिवाली के मौके पर हमवतनों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सिंह ने ट्वीट किया कि आप सबको दिवाली की नेक ख्वाहिशात। खुदा से दुआ है कि यह मुक़द्दस त्यौहार आपकी जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और सेहत ले आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज कारगिल में फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के दौरान कहा कि दिवाली दहशतगर्दी के खात्मे का त्यौहार है, जिसको कारगिल ने मुमकिन बनाया है। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म पीर की सुबह दिवाली का त्यौहार फौजी जवानों के साथ मनाने के लिए कारगिल पहुंचे। उन्होंने फौजी जवानों से अपने खिताब के दौरान कहा कि आप अब बरसों से मेरे खानदान का हिस्सा हैं और कारगिल में बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए एजाज है। उनका कहना था कि फोर्सेस भारत के तहफ़्फ़ुज़ का एक सुतून है। मैं इस कारगिल की फतहयाब सरजमीन से मुल्क की अवाम और दुनिया को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक भी ऐसी जंग नहीं हुई जब कारगिल ने फतह का झंडा न लहराया हो। उन्होंने कहा कि दिवाली का मायने आतंक का खात्मा है और कारगिल ने इसको मुमकिन बनाया है। उनका कहना था कि कारगिल में हमारे फोर्सेस ने दहशतगर्दी को कुचल दिया है और खुशकिस्मती से मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। यहाँ मुझे मेरे पुराने फोटो दिखाई दिए गए, जिसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साल 2014 में इख्तिदार संभालने के बाद दिवाली का त्यौहार मुख्तलिफ इलाकों में फौजी जवानों के साथ मनाते हैं। उन्होंने साल 2019 में जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दिवाली के मौके पर हम वतनों को गर्मजोशी से मुबारकबाद दी है। गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट में जारी अपने पैगाम में कहा कि तमाम हम वतनों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। यह मुक़द्दस त्यौहार तारीकी पर रोशनी की जीत और झूठ पर सच की जीत की अलामत है। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिवाली के चिराग एक कतार में जलाते हैं और हमारी कोशिश है कि इस कतार का एक भी चिराग ना बुझ पाए। हमारा हिंदुस्तान भी इन चिरागों की कड़ी की तरह है। हमें यह देखना है कि एक दिया भी ना बुझे, तभी मुल्क रोशन होगा। इस दिवाली पर इस त्यौहार को अपने खानदान से बाहर भी मनाएं।
भाइयों और बहनों के साथ किसी भी दूसरी बिरादरी, किसी भी दूसरे इलाके या जबान बोलने वाले किसी भी दूसरे मुआशी या समाजी तबके के साथ खुशियां बांटें, चिराग रोशन करें और मुस्कुराहटें फैलाएं। गांधी ने कहा कि इसी सोच के साथ हमने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया है। हर गांव, हर शहर के अंधेरे को मिलकर दूर करना है। मुल्क की शानदार सकाफत, अपने खूबसूरत त्योहारों की रिवायात के लिए हमें कसरत में वहदत की सकाफत को बरकरार रखना होगा। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर-ए-आला और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सदर मायावती ने पीर को दिवाली के मौके पर तमाम हमवतनों को ख्वाहिशात पेश की। ट्वीट करके अपने मुबारकबादी पैगाम में मायावती ने कहा कि दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के त्यौहार पर तमाम हमवतनों और उत्तर प्रदेश समेत तमाम भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और बहुत सी नेक ख्वाहिशात। सबकी जिंदगी में खुशियां, सुकून और खुशहाली आए। ताहम रूहानियत के लिए जरूरी है कि त्योहारों को उसकी असल रूह और सादगी के साथ मनाया जाए। अहम बात यह है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवामी त्यौहार के तौर पर दिवाली का त्यौहार बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। राजस्थान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने रियासत के लोगों को रोशनियों के त्यौहार दिवाली की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात देते हुए सभी की जिंदगी में खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश की है। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि दिवाली खुशी, जोश और रोशनी का त्यौहार है। दुआ है कि यह मुक़द्दस त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशहाली और खुशियां लेकर आए। वज़ीर-ए-आला ने इस मौके पर 21 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आला रिहाइशगाह पर कोविड में अपने वालिदैन को खो देने वाले बच्चों के साथ दिवाली के प्रोग्राम की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा कि मैं इन बच्चों से मिलकर बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम की झलकियां शेयर कर रहा हूं। आप भी खुशियां सबके साथ बांटें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने दुआ की कि यह त्यौहार लोगों के लिए तामीर, तरक्की और अमन खुशहाली की राह को रोशन करे। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीर को अपने एक ट्वीट में कहा कि दीपावली के मुतबर्रिक मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि दुआ गो हूं कि यह रोशनियों का त्यौहार लोगों के लिए तामीर और तरक्की और अमन और खुशहाली की राहों को रोशन करे। बता दें कि दिवाली का त्यौहार पीर को मुल्क भर में मनाया जा रहा है। ये एक 5 रोजा त्यौहार है जिसे हिंदू, सिख और जैन बिरादरी के लोग मनाते हैं। इस त्यौहार को रोशनियों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इतवार को देर रात गए मुजफ्फरनगर से वापस लौट रही बारात की एक बस में अचानक आग लग जाने की वजह से तमाम बारातियों को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी, जिसमें कई बाराती जख्मी हो गए। पुलिस ने पीर को बताया कि कस्बे कठोर इलाके के गांव कायस्ट बड़ा गांव के रहने वाले राहत के बेटे 20 साला समद की बारात इतवार की सुबह मुजफ्फरनगर के दुल्हेरा गांव गई थी। देर रात गए बारात वापस लौट रही थी, जिसमें खवातीन और बच्चे समेत तकरीबन 55 बाराती सवार थे। बस में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में शदीद शक्ल इख्तियार कर ली, जिससे बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर मौके से फरार हो गए। एक रूसी फौजी तैयारा जुनूबी साइबेरिया में रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया है। गवर्नर एगोर कोबजेफ ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि सकोई SU-30 लड़ाका तैयारा अर्कसक शहर में एक 2 मंजिला मकान पर उतरा। उन्होंने मजीद कहा कि वो मौके पर थे। इस हादसे में दोनों पायलट मारे गए थे, जबकि किसी दीगर शहरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रूसी वजारत बराए हंगामी हालात के मुताबिक जेट तैयारा आजमाइशी परवाज पर था। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती वजीर KTR ने तेलंगाना आवाम को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार।
मुन्नुगोड़ो के अवाम ने टीआरएस के हक में वोट देने का जहन बना लिया। रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए टीआरएस के हक में वोट के इस्तेमाल की अपील। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुन्नुगोड़ो उम्मीदवार की हिमायत में मुनाकिदा कॉर्नर मीटिंग से किया खिताब। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है काम। मुन्नुगोड़ो में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। शहर हैदराबाद में रोशनियों का त्यौहार दिवाली का जोश व खरोश। हैदराबाद में पटाखों की खरीदारी उरूज पर, फूलों की फरोख्त में इजाफा। वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल में अचानक दिखाई दिया सांप। मरीजों, तीमारदारों और हॉस्पिटल अमले में सनसनी। फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए एजाज। कारगिल में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान वजीर आजम मोदी का खिताब। रूसी लड़ाका तैयारा साइबेरिया के शहर में गिरकर तबाह। हादसे में दोनों पायलट हलाक। इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।